मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखो मैं चकोर की तरह, नाचूं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं फूल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सोचो में भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी याद ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। आज का दिन बहुत अच्छा। आज हम सब एकत्रित हुए हैं अनुभवों की लेन देन करने के लिए। जैसा समय इस समय हम देख ही रहे हैं, परिस्थितियां देख रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमारा जो मन की शक्ति है, हमारा मनोबल है, वही विशेष कार्य कर रहा है। बाबा ने जो इतने समय पहले ही हम बच्चों को ये डायरेक्शन दिए थे कि बच्चे ऐसा समय आएगा जब आप अपने लिए योग नहीं कर सकते, आप उन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति योग करेंगे, उनको मन का शक्ति देंगे, उनमें मनोबल भरेंगे, क्योंकि उस समय में उन्हें हमसे ज्यादा इसकी आवश्यकता है। तो आज का समय जो हम चल रहा है, देख ही रहे हैं कि किस तरह से विश्व की सर्व आत्माओं को अभी इस समय आवश्यकता है हमारे मन का शक्ति की, और जो केवल और केवल हम बाबा के बच्चे ही दे सकते हैं।
उसके लिए हमारी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है कि हम पर कितना अटेंशन रखें, अपने अंदर कितना बल भरें, ताकि हम अन्य आत्माओं की दुख या पीड़ा को ऐसा अनुभव करें कि जैसे हमें उनके प्रति अब अपनी सेवा देनी है। ना कि इस प्रकार से हम प्रभावित हो जाएं कि वो दुख भी हमें महसूस हो। भले बाबा कहते भी थे, अभी भी बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे मेरे भक्तों की, मेरे और बच्चों की पुकार आपको क्या सुनाई नहीं आती? वो तो बाप है ना, तो उसको तो सुनता है। लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि बाप समान अपने आप को हम उस स्टेज पर रखें और अपने आपस में जो हम जिस तरह आज एकत्रित हुए मिले, अपने अनुभवों की लेन देन करते हुए आपस में भी हमें ब्राह्मण आत्माओं को, अपने परिवार को, अलौकिक परिवार को इतना पावरफुल बनना है, इतना एकजुट होकर के रहना है कि ये तो एक छोटी सी बीमारी एक वायरस के रूप में आई है, लेकिन आगे जैसी भी परिस्थितियां आएंगी हम बाबा के साथ मिल करके आपस में हम सब परिवार मिल करके उन सब प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए ना केवल अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन बाबा के अन्य बच्चों को भी हम ये सहयोग दे सकते हैं। तो आज बहुत खुशी हो रही है हिमेंद्र भाई की हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपके अनुभव आज हम सब भी सुनेंगे। बहुत ज्यादा तो परिचित मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही देख करके आपसे मिलना होता है। लेकिन आज बहुत अच्छा मौका है कि हम इस परिवार के साथ, इस बाबा के अलौकिक परिवार के साथ एकत्रित होकर के आपको सुन सकते हैं। आपके अनुभवों से हम भी लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका हिमेंद्र भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। प्यारे बाबा के सभी चैतन्य देवी देवताओं का इस नुमासाम अनुभवों की लेन देन में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि दीदी ने बताया, इस शरीर का नाम हिमेंद्र भाई है। ज्ञान में आने से पहले का जो मेरा जीवन है, जो मेरा धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन है, मैं इसकी पृष्ठभूमि कुछ रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तो बचपन से ही भक्ति भाव था, पारिवारिक संस्कार थे, व्रत, उपासना, जप, तप, ये सारी चीजें खूब जोर शोर से किया करते थे। बहुत बचपन में ही देवी कवच, अर्गला स्तोत्रम, हनुमान चालीसा वगैरह, जैसे कि हमारे हम उम्र को याद होती थी, हमें भी थी, और भक्ति साधना खूब करते थे। हालांकि कोई डिमांड नहीं होती थी, कोई कामना नहीं होती थी। जैसे कि मेरे जो कजन्स थे, भाई बहन थे, वो हमेशा व्रत करते थे, और जैसे ही उनका रिजल्ट आता था, पास हो जाते थे, तो उसका उद्यापन अर्थात पारायण भी कर देते थे। मैं हंसी ठिठोली किया करता था कि आप तो स्वार्थी कैटेगरी के भक्त हो, और सच कहूँ तो मेरे अंदर कोई ऐसी डिमांड नहीं होती थी। और उसके बाद 1986 में मुझे जिला मुख्यालय पर अल्मोड़ा में नियुक्ति मिली। मैं अल्मोड़ा आ गया, और थोड़ा ललित कलाओं के प्रति मेरा लगाव था। कविता लिखना और कुछ गद्यांश से लिखना और कुछ इस तरह के सेंटर्स पर अपनी सेवाएं देना, ये मेरा शौक रहा स्टार्टिंग से ही। तो उसके दरमियान मेरा आकाशवाणी अल्मोड़ा में भी आना जाना रहा, और वहाँ की युवावाणी और अन्य कई कार्यक्रमों में मैंने प्रतिभाग किया। उसी बीच मेरे एक मित्र थे, अरे नहीं भाई, उन्होंने मुझे कम डालना ही क्यों? मेरे मित्र थे और उन्होंने मुझे एक प्रेरणा दी। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का बहुत बड़ा सेंटर है। मैं उनके पास गया और उनका बहुत सारा साहित्य उठा के लाया, पढ़ा। उसमें भी राजयोग, सेलेब्रेसी और बहुत सारी नैतिक शिक्षाओं का संकलन है। पढ़ा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आया नहीं। उसके बाद 1990 में मैं गायत्री परिवार के संपर्क में आया, और मैंने खूब जोर शोर से गायत्री साधना भी की, और यहाँ पर गायत्री का जो शक्तिपीठ बना उसमें कार सेवा भी की, और
उसमें धन संचय करने के लिए जो भी सहयोग होता था खूब किया। उसके बाद 91 में मैं 24,000 महापुरुषचरण का यज्ञ हुआ था हरिद्वार में गायत्री पीठ के द्वारा। उसमें भी मैंने संकल्प लिया और 24,000 महापुरुषचरण माना। 108 की माला एक बार करनी होती थी और 24,000 बार करनी होती थी। 1 सप्ताह का पूरा वहाँ पर प्रोग्राम था, उससे प्रतिभाग किया और शायद वो मेरी भक्ति की पराकाष्ठा थी और इसीलिए मैं अभी भी गायत्री परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ। वो लोग भी अभी हमें बुलाते हैं, हमारी दीदियों को बुलाते हैं और उसे स्थान प्रदान करके हमारी बाबा की बातें भी खूब सुनते हैं। फिर ऐसा कुछ डिमांड तो वहाँ भी नहीं थी, लेकिन 1993 में मेरी युगल का मेरे परिवार में प्रवेश हुआ और उसके बाद मैं आनंद मार्गियों के संपर्क में आया। मेरे कजन ब्रदर थे, बैंक में ऑफिसर हैं और वो आनंद मार्ग से जुड़े हुए थे। उन्होंने मुझे पौध पढ़ने के लिए कहा। पौध माना प्रगतिशील उपयोगी तत्व एक बुक होती है, जैसे हमारी बाबा की अव्यक्त वाणियों की किताबें हैं, ऐसी वहाँ पर बहुत मोटी सी एक पौध होती है। मैंने पढ़ी, उसमें जो आनंद मार्ग के संस्थापक हैं मिस्टर पीवी सरकार, उनके व्याख्यानों के, उनके भाषणों का संकलन है। अच्छी किताब है, बट जैसे हम लोग मेरा बाबा कहते हैं, वो लोग बाबा नाम केवलम बोलते हैं। वहाँ की मैंने दीक्षा भी ली। तत्पश्चात कोलकाता से कुछ सन्यासियों का मेरे पास आना जाना भी शुरू हुआ और शायद मेरी युगल को इतना वो पसंद नहीं थे। हालांकि उनकी सेवा पूरी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उनसे कटने लगा और गायत्री परिवार से मैं हमेशा जुड़ा रहा तब तक। उसके बाद जीवन की पटकथा कहें या बाबा ने अपना बनाया, वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1996 में अक्टूबर में मैं पहली बार दिल्ली आया। सच कहूँ तो उससे पहले मैं दिल्ली आया ही नहीं था। मुझे कभी अगर एग्जामिनेशन वगैरह देने भी होते थे तो मैं लखनऊ या इलाहाबाद विकल्प लेता था और वहाँ जाता था। 1996 में, हालांकि उससे पहले हमारे आदरणीय मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे गणेश भाई साहब, आप लोग से भी जानते हैं, वो मुझे बार बार ज्ञान के विषय में समझाया करते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। जब मैं एक बार दिल्ली आया तो उन्होंने, जब ऑफिस को जा रहे थे तो हमारे छोटे बच्चे अजय और नेहा बहुत छोटे छोटे 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ते रहे होंगे, उनको बोला कि भाई इनको आप आज आश्रम ले जाओ। और शायद वो जीवन का मेरा बहुत महत्वपूर्ण दिन था। वो बच्चे मुझे लेके डीटीसी बस में सत्यनगर सेंटर पर ले गए। हमारी गीता दीदी जी वहाँ पर नए नए गए थे और उन्होंने मुझे बाबा का एक राइट हैंड साइड में छोटा सा कमरा हुआ करता था, जब पुराना इसका मॉडल था, मुझे वहाँ बिठा दिया। और मुझे ठीक से याद है, सांसों के तार तार वाला गाना चल रहा था और अद्भुत एक आश्चर्यजनक मुझे अनुभव हुआ। मुझे वो छोटा सा कमरा बिल्कुल विशाल अनुभव होने लगा और शांत, ऐसा शांत मैं अपने आप को महसूस करने लगा कि मैंने कहा कुछ तो बात है, जबकि अभी कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद आदरणीय मीनाक्षी दीदी जी ने मेरा जो साप्ताहिक कोर्स था वो शुरू किया और धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आया पहले दिन, लेकिन मैंने दीदी को बताया, दीदी मेरे पास दिल्ली में रहने के लिए दिन कम है, मुझे 3-4 ही दिन यहाँ रहना है और कैसे ये 7 दिन का कोर्स मैनेज होगा। दीदी ने कहा कोई बात नहीं, मैं एक दिन में 2-2 लेसन आपको करा दूंगी। खैर उनका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, इस आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मुझे इस मार्ग पर लगा दिया। उसके बाद तब तक तो मैं किसी भी बहनों से भी नहीं मिला था और तीसरे या चौथे दिन फिर आदरणीय रानी दीदी जी ने मुझे मुरली का सहार और वरदान और स्लोगन शायद ऐसे रहे होंगे, तो मुझे सुना के दूसरे दिन में अल्मोड़ा आ गया। उसके बाद एक भाई साहब ने, हमारे गणेश भाई साहब ने मुझे गुणों का कैलेंडर भी दे दिया था, उसको लेके आके मंदिर में लगा दिया। फिर आके मई 97 की बात होती है और भाई साहब को फोन आता है कि आपकी मैंने टिकट करा दी और शिविर में आपको मधुबन चलना है। तो मधुबन नाम सुना तो था, जाने की उत्कंठा भी थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी औपचारिकताएं अपने डिपार्टमेंट की कि छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अचानक छुट्टियां भी बन गई। और साथ में मेरे एक मौसेरे भाई हैं, मेरे आदरणीय मिस्टर आसिफ पंत, आप जानते हैं सभी, जिनको रमेश भाई और गीता बहन करके आप जानते हैं, उनका भी टिकट करा दिया था। हम तीनों ही, हमारे गणेश भाई साहब सबसे बड़े हैं हमारे ससुराल पक्ष में, उसके बाद हमारे रमेश भाई साहब हैं और मैं सबसे छोटा हूँ।
हम लोग जाए न जाए, हाँ ना करके एट लास्ट भाई साहब की भी फोर्स की सर्विस थी, उनको भी जैसे तैसे छुट्टी बन गई और हम लोग मधुबन चले गए। वहाँ फिर हमको सीलू दीदी, गीता दीदी, उषा दीदी, इनके द्वारा कोर्स करने को मिला। और सबसे बड़ी बात रही कि वहाँ हमें आदरणीय बड़ी दादी जी के दर्शन मिले, उनसे मिलने का मौका मिला। और उनसे मिलते ही कुछ ऐसी प्रकंपन मिली, कुछ ऐसा आशीर्वाद उनका मिला कि बाबा ने बस अपना बना लिया, फिर चलने लगे और चल पड़े। और 97 में ही दिसंबर में बाबा से मिलने का भी बन गया। हालांकि उस समय 1 साल की धाराओं की बहुत जरूरत थी और बहुत पूछताछ हमारी बहनें करती थी और उन पर भी इस बात का वो भी निमित्त होते थे। लेकिन दीदी को मैंने बहुत भरोसा दिलाया और हमें बाबा से मिलने का मौका भी मिल गया। बाबा से मिले और बाबा से दृष्टि ली, बाबा से वरदानों से भरपूर हुए। फिर उसके बाद यदा कदा मेरा दिल्ली में आना जाना रहा। दिल्ली शक्तिनगर सेंटर पर फिर मैं हमेशा भाई साहब के साथ प्रातः जाता था। अमृत वेला करने के बाद हम लोग सेंटर जाते थे, मुरली सुनते थे। आदरणीय बड़ी दीदी जी, चक्रधारी दीदी जी मुरलियाँ सुनाते थे और वहाँ पर जो जिन बहनों को भी मैं देखता था, मुझे बहुत आकर्षण होता था। कमाल है, ये इतनी पवित्र कन्या है, इन्होंने अपना जीवन दे दिया, भगवान आया है। तो इस बात का ढाढ़स अपने अंदर होता था। और आदरणीय दीदी तो मुरली सुनते ही थे और कई बार ऐसा अवसर मिला कि बड़े भाई साहब से, जगदीश भाई साहब से मिलने का भी मौका लगा, उनसे टोली लेने का मौका भी लगा। और फिर उसके बाद डेरावाल सेंटर बनता था, उसकी जो सबसे ऊपरी लेंटर पड़ रही थी, तो उस दिन भी मैं वहाँ उपस्थित था। तो तब भी भाई साहब भी वहाँ उपस्थित थे और उन्होंने एक आध सेवा भी मुझे बताई। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो मुझे अनुभूति होती है, देखो ऐसी महान हस्तियों के साथ हम जुड़े रहे। फिर उसी साल दादी का आना हुआ। दादी गुलजार जी अल्मोड़ा आए। अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, एक बहुत वृद्धा माता थी। उनके यहाँ पर कंबल, स्वेटर, तो ये ऊन की ये सब बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब तो दादी शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उनसे दादी का सीधे संपर्क था। दादी उनकी फैक्ट्री में, उनका जो रेजिडेंस था, वहाँ आए हुए थे और दादी का मुझे फोन आया कि भैया आप अगर मिलना चाहते हैं तो दादी आए हैं, मिलो। मैं गया, सच में दादी के इतने नजदीक बैठा और ऐसी प्रकंपन मिली। और उसके बाद तो शायद कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं दादी के इतने नजदीक बैठा रहा हूँगा। लेकिन ये भी सौभाग्य ही था कि दादी से मिलने का मौका इतने नजदीक मिला। उसके बाद दादी का भ्रमण कौसानी और सोमेश्वर, हमारे गणेश भाई साहब के घर में गीता पाठशाला चलती है, वहाँ भी उनका था। और वहाँ रामलीला ग्राउंड में दादी के वक्तव्य भी हुए थे। तो फिर मैं दूसरे दिन बच्चों को लेके सोमेश्वर भी चले गया। इस प्रकार जब आगे को बढ़ते चले गए और चलते चले गए, हमेशा ही बाबा से मिलना हुआ। बाबा की धारणाओं पर हमारे भाई साहब ने हमको बहुत पक्का कराया। हर क्षण वो हमारी परवाह करते थे, हमारी पालना करते थे। और अभी भी, जबकि शुरू में तो वो हमसे काफी, हमारा एज गैप भी होगा 8-10 साल का, तो एज की वजह से कहें या रिगार्ड की वजह से कहें, थोड़ा हम दूर रहते थे। लेकिन अब तो ऐसा है कि कब वो अल्मोड़ा आते हैं और अमृत बेला से लेके हमारी सब कुछ शुरू हो जाती है बातचीत। और भोजन में, नाश्ता में, घूमने में, फिरने में, बस बाबा 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 ये बातें होती हैं। और खासकर जब हम तीनों भाई एक साथ होते हैं तो हमारी अलौकिक बातें और पारलौकिक बातें और लौकिक बातें तो नहीं के बराबर होती हैं। उनका महत्व भी नहीं रह गया जीवन में। तो ये सारी चीजें रही। और हमारी युगल भी बहुत सहयोगी हैं, धारणा मूर्त हैं, अत्यधिक धारणा मूर्त हैं। मुझे इस मार्ग पर अगर बलिष्ठ बनाया है तो ये उनका योगदान है। आज थोड़ा अस्वस्थ हैं, इसके साथ में नहीं बैठ पाई हैं। जुकाम था तो अलग हो गई। हमने कहा चलो ठीक है, जैसी बाबा की मर्जी, जैसा ड्रामा को मंजूर। तो इस प्रकार से अल्मोड़ा में फिर सेवा शुरू करने का समय आया था। तो फिर भी हमारे शिवराज भाई साहब थे, उनका सहयोग बहुत रहा। गणेश भाई साहब का सहयोग तो हमेशा रहता ही रहता था। और यहाँ पर गीता पाठशाला शुरू कराई। हमारी दीदियाँ थी, एक दीदी हमारी रिटायर्ड, तब तो रिटायर्ड नहीं थी, तब वो वर्किंग थी, प्रिंसिपल थी जीजीआईसी में। और उनके घर पर बहुत सारे रूम्स देखे, हमें कोई सुटेबल मिला नहीं, तो फिर उनके घर पर गीता पाठशाला शुरू हुई। तो 3-4 लोग होते थे स्टार्टिंग में। और सच कहूँ तो मैं बहुत टाइम तक अकेला भाई था। और बाद में, क्योंकि ये जिला मुख्यालय है, यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज़्यादा होते हैं,
आते हैं, कोर्स करते हैं, बाबा का बच्चा बनते हैं और उनकी ट्रांसफर हो जाती है, तो लास्ट में मैं अकेला ही रह जाता हूँ। और मेरे साथ भी कुछ बाबा की ऐसी हेल्प है कि मुझे 3 साल से लगातार ये मेरे सामने चैलेंज रहता है कि तुमको जिले से बाहर जाना है, जिले से बाहर जाना है, दुर्गम जाना है। लेकिन जाने कैसे पता नहीं, मैं अपने कैडर में एक अकेला ऐसा बचा हुआ हूँ कि जिससे गृह जनपद, अभी मैं गृह जनपद में बैठा हूँ। हालांकि मेरी ऑफिस यहाँ से 40 किलोमीटर दूर होती है, लेकिन फिर भी जिला है तो घर से आना जाना हो जाता है और इकोनॉमी भी हो जाती है और बच्चों के साथ भी रहना हो जाता है। हमारी एक बेटी भी है। तब तो जब हम ज्ञान में आए थे वो 1.5 साल की बेटी थी और उसे तो पता ही नहीं है कि कोई पूजा पाठ, आराधना, व्रत, गणेश, हनुमान, ये सारी कोई चीजें होती हैं। जैसे क्रिश्चियन धर्म में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो उसी पर नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद भाई जी के यहाँ ना। जी दीदी उनका शायद नेट बंद हो गया है। अनम्यूट कर लीजिए दीदी आप। हाँ जी, हाँ जी। जी, अच्छा सुना रहे थे। हिमेंद्र भाई का डिस्कनेक्ट हो गया किसी कारण से, नेटवर्क की प्रॉब्लम। जी लेकिन फिर भी जितना हम सबने सुना, उनका अनुभव बहुत अच्छा अनुभव है कि किस तरह से बाबा अपने बच्चों को, जब बाबा ने अपना बनाना होता है तो बाबा कैसे भी करके किसी आत्मा को निमित्त बनाते हैं। और हमारे गणेश भाई जी तो है ही है सेवाधारी आत्मा, उनकी तो नस नस में सेवा है। और सबसे बड़ी विशेषता जो मैं उनकी देखती हूँ कि बहनों के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा रिगार्ड है। हम छोटी छोटी बहनें हैं लेकिन इतना दीदी 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 करके इतना रिगार्ड देते हैं और इतना सम्मान के साथ प्यार भी उनके प्रति हमारे मन में इतना आता है। हमारी भारती बहन है, रमेश भाई साहब है, गीता बहन है, पूरा परिवार ही इतना अच्छा बाबा ने, हाँ जी इनका भी वेलकम है। बाबा ने पूरा परिवार इतना अच्छा बनाया है, इनके माता जी, घर में बच्चे सभी, मतलब पूरा परिवार जैसे सत्युगी परिवार बाबा ने अभी से तैयार करके हमें सैंपल के रूप में सामने दिखाया। तो बहुत खुशी होती है कि हमारे ब्राह्मण परिवार में, इस अलौकिक परिवार में इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने इतनी पालना बड़ों की ली है, महान आत्माओं की ली है। और हम सब भी जब इनके अनुभव सुनते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि कैसे अपने जीवन को बाबा पर समर्पित करना, वनाग्रस्त में रहते हुए भी। सबसे बड़ी बात ये है कि ग्रस्त में रहते हुए भी दोनों जन सहयोगी बन करके चलते हैं और कहीं भी हमने ये नहीं देखा कि एक जन ज्ञान में चल रहे हो और दूसरा नहीं। सब युगल रूप से इतने अच्छे तरीके से बाबा के इस ज्ञान को सबने धारण किया है। और भी बाबा के बच्चे हैं जो इतने अच्छे युगल रूप से अब हमारे सामने ही है, ननीता बहन, दिनेश भाई। नए नए बाबा के बच्चे कुछ ही समय के हैं, लेकिन दोनों ही इतने अच्छे रूप से चल रहे हैं। और भी सभी हैं बाकी, जैसे जैसे जिसका ड्रामा में पार्ट खुलता चला जाता है वैसे वैसे सब अपना दौड़ लगाते काफी का तो कमजोर ही है। शंकर। हाँ दीदी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ, आपकी साइड से होना। जी। हाँ तो वही है कि बाबा ने इस समय में हमें इतना अच्छा ये साधन दे दिया कि हम पूरा परिवार अपना एक साथ बैठ करके भी आज भी अपने अनुभवों की लेन देन कर रहे हैं। इसी तरह हर फ्राइडे कोई ना कोई प्रकार से हम इस तरह की चर्चा करते ही हैं बाबा की चाहे अव्यक्त वाणियों के आधार पर, चाहे और अपने मनन चिंतन के आधार पर। जब हमें ये मौका दिया है तो इसका लाभ तो हमें सदा लेना ही चाहिए। और इसी तरह जब बीच बीच में हम सब अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाते हैं तो उस अनुभवों से भी एक दो को प्रेरणा मिलती है और उन्नति होती है। इसलिए कभी भी कोई ये हेजिटेशन ना करे हम कैसे बोले। कोई ऐसी तो बात नहीं है, आपस में हम परिवार में ही बैठे हुए हैं तो कोई शब्द आगे पीछे हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। परिवार में तो सब चलता है ना, कोई ऑफिशियल तो नहीं है। ऑफिशियल हो तो तब हमें बहुत ज्यादा तैयारी करनी है या ध्यान रखना है। बहनें ज्यादातर थोड़ा सा घबराती हैं, हमारी माताएं कि कैसे सुनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम्स अगर होते रहे, चलते जा रहे हैं, बाबा की सेवाएं भी इससे बढ़ती हैं। और आप सभी वही आत्माएं हैं जो बाबा की इतनी अच्छी सेवाएं ऑटोमेटिकली, जैसे बाबा ने निमित्त बना के सबको भेजा है, चाहे लॉकडाउन में कहीं या वैसे भी जगह जगह ये सारा ग्रुप जो भी आज बैठा है अलग 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 स्थानों पर जाकर प्रदर्शनी करते हैं, इतनी आत्माओं की सेवा करते हैं, प्रोजेक्टर लगा करके उनको इतनी अच्छी वीडियोस वगैरह दिखाते हैं। तो हम तो बहुत निश्चिंत होकर बैठते हैं सेंटर पे कि सब सारी तैयारी करके, जैसे बाबा कहते हैं ना कि शिकार मार के भेज दो और बाकी काम फिर हमारा। तो ऐसे ही आप सब जो भी निमित्त आत्माएं बैठे हैं आज भी, आप सब इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। और अभी तो सेवा और भी बढ़ चुकी है और सहज भी हो गई है कि हम ऑनलाइन कितना इजीली ऐसी आत्माओं से भी कनेक्ट हो जाते हैं जो अगर नजदीक नहीं भी आ पाते, सेंटर तक भी नहीं आ पाते, लेकिन इस तरह से हम आपस में जुड़े हुए हैं। और कई ऐसी आत्माएं भी हैं जो इस बात के लिए भी थोड़ा संकोच करती हैं कि हम जाएंगे तो लोगों को पता पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी इसमें जा रहे हैं या वहां से कनेक्टेड हैं। तो ऐसे समय में उन आत्माओं को भी बहुत अच्छा चांस ये मिल गया कि ऑनलाइन अपना कनेक्ट हो जाते हैं और किसी को कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो सेवा भी फुल फोर्स पर है, हम बच्चों का पुरुषार्थ भी फुल फोर्स पर है, और हमारे अनुभवों की जो अथॉरिटी है ना, वो भी हमारी और ज्यादा से ज्यादा बढ़ जानी चाहिए ऐसे समय में। क्योंकि बाबा जब हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं तो सबसे पहले बाबा हमें वो चीज अनुभव कराते हैं, वो स्थिति अनुभव कराते हैं जो बाबा चाहते हैं हम अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराएं। तो शायद समय भी बहुत ज्यादा नहीं है अभी, इसलिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के, कनेक्ट होकर के सबके साथ। हेमेंद्र भाई इतना अच्छा अनुभव सुना रहे थे, उनका सुन करके भी और सबको देखने को मिल जाता है आज के दिन। सीमा बहन है, कविता बहन, कौशल्या बहन, सोनिका बहन, भारती बहन, नरेश भाई साहब, देवेंद्र भाई जी दोबारा आ गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं। अगर कुछ कुछ सुनाए तो बस। हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब सुनाए। मुझे और बोलना है। सनिता बहन टाइम है अभी थोड़ा हाँ सा? जी, हाँ जी, हाँ 10 जी, मिनट है दीदी, अभी बोलो बोल सकते हैं बोलो। 10 मिनट। जी जी जी, 10 मिनट है। हाँ हाँ जी, मैं फिर सेवाओं को लेके थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाना चाहता था। यूँ तो व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अनुभव हैं, सामाजिक जीवन में भी अनुभव हैं, और ज्ञान का जो थोड़ा प्रतिरोध, अवरोध, विरोध होता है, उसका बहुत ज़्यादा बखान तो मैं नहीं करता। उसको मैं ऐसे ही लेता हूँ कि जैसे गाड़ी चलाने में स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो हल्की सावधानी के साथ थोड़ा गाड़ी धीरे करके चलो और फिर स्पीड बढ़ा लो, ऐसे चले। हाँ, सेवाओं में मुझे बहुत यहाँ पर बाबा की हमेशा हेल्प मिली। यहाँ पर इस स्थान पर दादी, हमारी दीदी, बड़ी दीदी का भी आगमन हुआ। दीदी चक्रधारी जी के भी चरण कमल कहें, दृष्टि कहें, उनके यहाँ पर पड़ी हुई हैं। बहुत सारे भाई, मधुबन से भी कोमल भाई और रामलोचन भाई,
उनके भी चरण कमल इस स्थान पर आए हैं। दीदी के आने के बाद यहाँ पर कुछ माताओं ने आके मुरली सुनना शुरू करी और युगल उन्हें मुरली भी सुनाते रही और एक तरह से यह स्थान पवित्र हो गया। दीदी ने भी यहाँ जब टूर किया था कुमाऊं में, अल्मोड़ा में, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम रहा था। तो उसी दरमियान का मुझे एक बहुत अच्छा एक अनुभव है कि यहाँ एक 3 स्टार होटल है बहुत बड़ा, वो होटल हमने लिया था और उसमें मीडिया सेंटर वगैरह भी है। तो उसका किराया 24,000 रुपये था। हमने 4,000 रुपये उनको एडवांस में दिया और उसके बाद बाकी पेमेंट उनको बाद में करनी थी। लेकिन जब दीदी यहाँ आए और उन्होंने वहाँ प्रोग्राम किया और सारी मीडिया भी आई, पत्रकार वार्ता भी हुई और जब मैं पेमेंट करने के लिए गया तो जो उसके ओनर थे वो बोलने लगे नहीं आप अपने 4,000 रुपये भी ले जाओ। ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक प्रोग्राम किया, स्वामी भैया तो दक्षिण से आते हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम किया था। उन दिनों में यहाँ GGIC में भी एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो वहाँ बच्चों का भी एक प्रोग्राम कराया था हमने। तो उसी दरमियान हमने वहाँ भी एक होटल लिया था और उसका भी 15,000 के आसपास, हालांकि शादियों का सीजन था, हमें कोई भी हॉल नहीं मिल पा रहे थे, तो 15,000 रुपये उसका 1 घंटे का किराया था। लेकिन बाद में जब हमारा प्रोग्राम हो गया ना तो वो भी कहने लगे नहीं आप अपने एडवांस पैसा भी ले जाओ। तो ऐसे ही इकोनॉमी भी होती है, बाबा कदम कदम पर ऐसी हेल्प करता है, बहुत सारी हेल्प करता है। यहाँ पर चाहे प्रदर्शनियाँ करानी हो, बाबा की सेवा करानी हो, यहाँ कोई भी, हमारी दीदी आदरणीय गंगा दीदी जी और गीता दीदी जी ने इसी साल अपना शरीर छोड़ा है। उन्होंने बहुत सेवा दी है, हड्डी सेवा दी है। और जो हमारी गंगा दीदी जी हैं वो अस्वस्थ रहती हैं, काफी वृद्धा हो गई हैं, बावजूद उसके भी उनका सेवा में अभी भी बहुत ही प्रतिभाग उनका रहता है। हर जगह पर कोई कोना ऐसा अल्मोड़े का नहीं छोड़ा है जहाँ पर प्रदर्शनी न लगी हो, बाबा की सेवा न की हो। ये सारी बातें रही, बहुत सारे भाई बहनों का यहाँ पर कल्याण हुआ और अनेक बातें ऐसी रही हैं कि बाबा ने हमेशा हमको बहुत बहुत हेल्प दी है। अंत में उपस्थित सभी देवी देवों और देवी देवताओं का और अपनी बहुत मीठी प्रभु जोत दीदी जी का, ननीता यादव बहन जी का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्यारे बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, दादियों का, सभी का पुनः पुनः स्मरण करके बस अंत में तो यही कह सकता हूँ कि उपकार तुम्हारा बाबा कि मैं शब्दों में गाऊं। और आप सभी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया और बाबा के इतने बच्चों के साथ रोहरियान करने का मौका दिया, इसके लिए बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। जी थैंक यू बाबा का भाई जी, कमरा भी आपका दिखाइए। भी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश भाई सब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी हमने हाँ कहा जी बाबा भाई, का कमरा दिखाइए। हेमेंद्र भाई बाबा का कमरे में बैठे हुए हैं, उनको दिखाइए थोड़ा सा। अच्छा, बाबा का कमरा दिखा। यहाँ हमारी बड़ी दीदी भी आए हुए हैं इस बाबा के घर में, बहुत सुंदर घर है बाबा का। हाँ कहाँ गए दीदी नहीं रहे इस time। अच्छा वो सुन नहीं रहे। दिखा दिखा। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, हम यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर पहाड़ों में, वादियों में जाकर के चक्कर लगाया रे कि हमारे बाबा बैठे। जरा बाहर का सीन भी दिखा दें, बहुत अच्छा लगता है। उसको बोलते हैं हम तारे जमी पर। दिखा दें भाई साहब। इनका मकान बहुत अच्छी जगह पे है, ऊपर पहाड़ी पे है। हाँ दिखा रहे हैं। यहाँ बैठे बैठे ही हम अल्मोड़ा घूम लेंगे नहीं। हाँ जी। अच्छा, कभी आप यहाँ होके भी गर्मी आए है, वहाँ की ठंडक को हाँ, महसूस कर सकते। कभी आप होके भी आइएगा उधर। जी जी जी। दीदी जी को, बड़ी दीदी जब गए थे तो उनको ये सीन बहुत अच्छा लगा था। तो उन दिनों फिल्म आई थी तारे जमी पर। तो वो ऐसा लगता है कि जमी पर तारे निकल आए हों सारे। बाकी और किसी भी भाई बहन को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, अगर मेरा नंबर नहीं है तो, या फिर प्रदर्शनी ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं अपना।
मुझे बहुत अच्छा नज़ारा देख लिया बाहर का। ये बाबा का घर, ये डाइनिंग रूम, बहुत बढ़िया। ये बाबा का भंडारा, यहाँ बाबा का भोग बनता है। ये आके वापस बाबा के कमरे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। थैंक यू हेमेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ बैठे बैठे इतनी दूर की सैर करा दी, बाबा के घर लेके गए। अब यही साधन है, ऐसे तो जाना जब होगा तो होगा, लेकिन ऐसे भी हम हर तरफ पहुंच सकते हैं, इतनी दूर वादियों में घूम के आ सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के इस यज्ञ में हम सब सहयोगी सदा बनते रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। अपनी मनसा सेवा को बहुत बहुत बढ़ाना है। अंदर से ये आए कि बस इस परिस्थिति से जो भी सब सारी दुनिया में चल रही है, सब आत्माओं को हमारे सहयोग की आवश्यकता है और बाबा के साथ हर पल हर समय कनेक्ट होकर के हमें सर्व आत्माओं की सेवा करनी है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा हाँ को जी, याद करेंगे। बाबा को याद करते। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है। जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन